हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक मीडियास्टिनम, जो एनाटॉमी का थोरैक्स का एक पार्ट है, थोरैक्स एनाटॉमी का। तो उसमें हम देखेंगे, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, तो उसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, उसका एक्सटेंशन, उसका बाउंड्री, कंटेंट, उसका डिवीजन एंड एटलीस्ट में लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी। पहले हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। Mediastinum is the middle space left in the thoracic cavity in between the lungs। मतलब लंग्स का दोनों साइड के अंदर जो स्पेस रहता है, जो स्पेस लेफ्ट हो जाता है, उसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। ये लंग्स के बीच में रहता है, लंग्स थोरासिक कैविटी में रहता है, तो मीडियास्टिनम थोरासिक कैविटी। अभी हम उसको पीपीटी के थ्रू इजी एंड डायग्राम से पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को इजी से समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। इस चैनल में पूरा बीपीटी का कंटेंट आने वाला है, तो चैनल को शेयर करो। तो आज हम देखेंगे मीडियास्टिनम का बाउंड्रीज, उसका एंटेरियरली, पोस्टेरियरली, सुपेरियरली एंड इंफीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है। उसका एंटेरियरली उस स्टर्नम से कवर रहता है, पोस्टेरियरली वर्टिब्रल कॉलम से कवर रहता है एंड सुपेरियरली थोरासिक इनलेट, इंफीरियरली डायफ्राम एंड ऑन ईच साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा, मतलब लंग्स में प्रेजेंट रहता है। फिर हम देखेंगे उसका कंटेंट, मतलब मीडियास्टिनम के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर कौन सा ऑर्गन है, कौन सा वेन, नर्व सिस्टम, क्या क्या प्रेजेंट है इस दोनों लंग्स के बीच में, जिसको हम बोलेंगे मीडियास्टिनम। ऑल विसरल एंड स्ट्रक्चर ऑफ थोरासिक कैविटी, फास्ट में हार्ट, देन ग्रेटर ब्लड वेसल्स, मतलब आर्टरी जो आउट एंड इंफीरियर सुपेरियर बहना का वही एंड ओइसोफागस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, मीडियास्टिनल लीफ नोड्स और थाइमस प्रेजेंट रहता है। इस डायग्राम में साइड व्यू मतलब लैटरल व्यू में दिखा रहा है कि कौन कौन प्रेजेंट है उस मीडियास्टिनम के अंदर, मतलब उसका कंटेंट क्या है। फिर हम देखेंगे उसका डिवीजन, मतलब मीडियास्टिनम जो स्पेस है उसको हम कैसे डिवीजन करेंगे। मीडियास्टिनम इज आर्टिफिशियली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट by the imaginary line by T4 to the anterior sternal angle, मतलब posteriorly T4 वर्टिब्रा से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होगा, जो हमारा जॉइन करेगा मानुब्रियम स्टर्नम का स्टर्नल एंगल को। हमारा स्टर्नम का अपर पार्ट मानुब्रियम स्टर्नम उसका एंगल को टच करेगा, जो इमेजिनरी लाइन उससे ऊपर के पार्ट को हम बोलेंगे सुपेरियर मीडियास्टिनम एंड उससे नीचे हमारा डायफ्राम के पास तक उसको हम बोलेंगे इंफीरियर मीडियास्टिनम। इंफीरियर मीडियास्टिनम डिवीजन हुआ है 3 डिवीजन, एंटेरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम एंड पोस्टेरियर मीडियास्टिनम। ये डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। ये T4 से इमेजिनरी लाइन हो गया, जो मानुब्रियम स्टर्नम का एंगल को कनेक्ट कर रहा है, वो ऊपर का हिस्सा जो ऑरेंज कलर का है वो हुआ है सुपेरियर एंड नीचे डायफ्राम के तक वो हुआ है इंफीरियर मीडियास्टिनम। उससे फिर 3 डिवीजन हुआ है इंफीरियर से, एंटेरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम एंड मिडिल इंफीरियर मीडियास्टिनम एंड पोस्टेरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम। तो अब हम देखेंगे सुपेरियर मीडियास्टिनम, उसका बाउंड्री। सुपेरियर जो था प्रेजेंट कहाँ से उसका बाउंड्री था, एंटीरियरली मानुब्रियम स्टर्नी, जो T4 से पोस्टेरियरली मानुब्रियम स्टर्नल एंगल तक जॉइंट कर रहा था, देन पोस्टेरियरली अपर 4 थोरासिक वर्टिब्रा, देन सुपेरियरली प्लेन ऑफ द थोरासिक इनलेट, मतलब जिससे थोरासिक कैविटी स्टार्ट होता है, and inferiorly an imaginary plane passing through the sternal angle in front and the lower border of the body of the T4 vertebra behind, and on each side में
मीडियास्टिनल प्लूरा मतलब लंग्स का अपर लेयर जो प्रेजेंट रहता है। फिर हम देखेंगे सुपीरियर मीडियास्टिनम के अंदर क्या क्या चीज़ है, मतलब कौन से ऑर्गन और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसका कंटेंट में क्या क्या है। उसका कंटेंट में है ट्रैकिया एंड ओइसोफागस, मसल्स प्रेजेंट है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लोअर एंड ऑफ द लॉन्गस कोली। आर्टरी में आर्च ऑफ आउटा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वेन्स में लेफ्ट एंड राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स। अपर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना कावा भी प्रेजेंट है, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन प्रेजेंट है, वैगस नर्व, फेनिक्स नर्व प्रेजेंट है, थाइमस, थोरैसिक डक्ट, लिम्फ नोड प्रेजेंट है। उसको हम इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, तो इस डायग्राम को अच्छे से देख के याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे इंफीरियर मीडियास्टिनम। इंफीरियर मीडियास्टिनम क्या है? जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए थे हम T4 से मैनुब्रियम स्टर्नल एंगल तक, उससे नीचे को हम इंफीरियर मीडियास्टिनम बोलेंगे। तो इस नीचे पार्ट को हम डिवाइड किए हैं 3 डिवीजन में, एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडिल मीडियास्टिनम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। हम उस T4 से मैनुब्रियम स्टर्नम जो इमेजिनरी लाइन से डायफ्राम तक उस एरिया को हम बोलेंगे इंफीरियर मीडियास्टिनम। तो अब हम देखेंगे एंटीरियर मीडियास्टिनम। एंटीरियर मीडियास्टिनम is a very narrow space in front of the pericardium overlapped by the thin anterior border of both lungs। मतलब ये both lungs के आगे तरफ एंटीरियरली होता है, तो ये आगे तरफ है। उसमें से पेरिकार्डियम मतलब हार्ट का कवर लेयर, अपर लेयर एंड द नैरो स्पेस मतलब बहुत ही नैरो एरिया में ये प्रेजेंट है जो एंटीरियर मीडियास्टिनम। उसका बाउंड्री हम देखें तो एंटीरियरली प्रेजेंट है बॉडी ऑफ द स्टर्नम, पोस्टीरियरली पेरिकार्डियम मतलब हार्ट का अपर लेयर एंड सुपेरियरली मतलब ऊपर में इमेजिनरी प्लेन व्हिच सेपरेट द सुपेरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम एंड इंफीरियरली द सुपेरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। दोनों साइड में होगा मीडियास्टिनल प्लूरा। ये है कॉमन स्ट्रक्चर जो सुपेरियर एंड मिडिल पोस्टीरियर सभी मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है। मतलब ये कॉमन स्ट्रक्चर जहाँ जो सुपेरियर मीडियास्टिनम में भी प्रेजेंट है, मिडिल में भी प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर में भी प्रेजेंट है। ओइसोफेगस, ट्रैकिया, आर्च ऑफ आउटा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, अजाइगस वेन, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी ट्रंक। फिर हम देखेंगे एंटीरियर मीडियास्टिनम का कंटेंट, मतलब एंटीरियर मीडियास्टिनम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, lymph node with lymphatics, lowest part of the thymus, small mediastinal branch of the internal thoracic artery। ये सब चीज़ हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम के अंदर मतलब उस एंटीरियर नैरो स्पेस में ये सारा ऑर्गन और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। फिर हम देखेंगे मिडिल मीडियास्टिनम। मिडिल में जो रहता है उसको हम मिडिल मीडियास्टिनम बोलते हैं। वो इंफीरियर मीडियास्टिनम का बीच में जो पार्ट है उसमें से ज़्यादातर हमारा हार्ट कवर कर लेता है। तो अब हम देखेंगे मिडिल मीडियास्टिनम इज ऑक्युपाइड बाय द पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट्स along the phrenic nerve and the पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। उसका बाउंड्रीज क्या है? एंटीरियरली मतलब ऊपर में स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, पोस्टेरियरली ओइसोफेगस, डिसेंडिंग थोरैसिक आउटा, अजाइगस वेन, दोनों साइड में ऑन ईच साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा प्रेजेंट। फिर हम देखेंगे एक डायग्राम में मिडिल मीडियास्टिनम का मेन कंपोनेंट क्या क्या है। सुपेरियर वेना कावा, ये जो डायग्राम में है पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, असेंडिंग आउटा मतलब हार्ट में जो स्ट्रक्चर अटैच रहता है वही में मिडिल मीडियास्टिनम का कंपोनेंट है। अभी हम डायग्राम के थ्रू देखे थे
कि मिडिल मीडियास्टिनम का कंटेंट मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ रहेगा। तो हार्ट एनक्लोज इन पेरिकार्डियम, हार्ट रहता है आर्टरी में असेंडिंग आउटा, पल्मोनरी ट्रंक, लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना cava, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन एंड फ्रेनिक एंड डीप कार्डियक प्लेक्सस, ट्रैकियोब्रोंकियल नोड जो लिम्फ नोड है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया बाइफर्केशन मतलब दोनों लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई प्रेजेंट रहता है मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर। अभी हम देख लिए एंटीरियर एंड मिडिल, अभी हम देखेंगे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। पोस्टीरियर मतलब हार्ट के पीछे क्या क्या प्रेजेंट रहता है। हार्ट के पीछे क्या क्या होता है, बाउंड्रीज में एंटीरियरली प्रेजेंट रहता है पेरिकार्डियम मतलब हार्ट का अपर लेयर, एंटीरियरली बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, पल्मोनरी वेसल्स, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली क्या होगा, इसे कॉमन सेंस में हम बता भी देंगे कि हमारा वर्टिब्रा होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा एंड इस साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा जो कि लंग्स का कवर लेयर व अपर लेयर होता है। फिर हम देखेंगे उसका कंटेंट मतलब पोस्टीरियर मीडियास्टिनम हार्ट के पीछे एंड वर्टिब्रा के अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है। ओइसोफागस आर्टरी में डिसेंडिंग थोरासिक आउटा and its branches, azygous vein and हेमियाजाइगस वेन, एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन मतलब अजाइगस वेन का ब्रांचेस रहता है, भागस नर्व, स्प्लांचिक नर्व एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड, थोरासिक डक्ट प्रेजेंट रहता है। हम जो सब कंटेंट पढ़े ये डायग्राम के थ्रू है, तो इसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसका क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब हमारा मीडियास्टिनम में क्या क्या चीज़ हो सकता है, हमको क्या क्या बीमारी हो सकता है इस एरिया में। पहले मीडियास्टिनिटिस मतलब ITS मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम का टिश्यू का इन्फ्लामेशन मतलब फूल जाने का, स्वेलिंग होगा, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। फिर सेकंड में हम देखेंगे मीडियास्टिनल सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है जो कंप्रेशन ऑफ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर बाय एनी ग्रोथ सच एज ट्यूमर और सिस्ट गिव राइज टू ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूसिंग ए क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड मीडियास्टिनल सिंड्रोम। मतलब मीडियास्टिनल सिंड्रोम में हमारा मीडियास्टिनम को कंप्रेस करता है, कोई लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है या प्लूरल कैविटी इंक्रीज हुआ है, कुछ भी इन्फ्लामेशन होके मीडियास्टिनम को स्क्वीज करेगा। ट्यूमर प्रेजेंट है तो उसको मीडियास्टिनम का साइज को कम करेगा, प्रेशर पड़ेगा मीडियास्टिनम का साइज के ऊपर। फिर हम देखेंगे 3 कंडीशन मीडियास्टिनल शिफ्ट मतलब मीडियास्टिनम जो स्पेस है वो लेफ्ट या राइट के तरफ से शिफ्ट होगा, मतलब वो चेंज होगा उसका पोजीशन से। मीडियास्टिनल स्टिफ इंडिकेट लंग्स पैथोलॉजी, इट कैन बी डिटेक्ट बाय द पाल्पेटिंग द ट्रैकिया इन सुप्रास्टर्नल नोच। सुप्रास्टर्नल नोच पे ये पाल्पेट करेंगे तो नीचे जाएंगे तो हमारा ट्रैकिया कोई भी एक लेफ्ट में, जैसे इस पिक्चर में राइट लंग्स में कोई पैथोलॉजी है, लंग्स का कोई ट्यूमर ग्रोथ हुआ है और कुछ भी हुआ है इन्फेक्शन, वो लंग्स को पुल करेगा लेफ्ट की तरफ से। लेफ्ट की तरफ से पुल करने से हमारा ट्रैकिया भी डेविएट हो जाएगा मिड लाइन से, वो हमारा ट्रैकिया डेविएट होके लेफ्ट साइड पे पहुंच जाएगा। मीडियास्टिनल लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। तो ये तो हुआ हमारा एनाटॉमी का मीडियास्टिनम। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड आपके दोस्त के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।